आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ पिंक टी यानी कश्मीरी चाय। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुश, अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। किसको पिंक टी पसंद है भाई? पिंक टी के तो सारे ही शदाई हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब बहुत शौक़ से लेते हैं। तो आज मिलके बनाते हैं पिंक टी यानी कश्मीरी चाय। ठीक है, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये बेटे देख सकते हैं कि ये जो पिंक टी की पत्ती है, ठीक है, ये हमने 5 टीस्पून जो है ये भर कर लेने हैं। ठीक, और बाज़ जो हैं कहते हैं कि कहवे की पत्ती से भी जो है पिंक टी बन जाती है, जो कि बिल्कुल मेरे नज़दीक तो सही बात नहीं है। ये देखें कहवे की पत्ती की रंगत और जो पिंक टी की पत्ती की रंगत कितना फ़र्क है, और असर इसी में से ही जो है पिंक टी बनेगी। जो कलर है पिंक टी का आएगा, कहवे की पत्ती से पिंक कलर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें जो है 8 सब्ज़ इलायची इसकी ज़रूरत है। ठीक है, 4 जो है सब्ज़ इलायची वो हम जब पानी के अंदर डालेंगे ये जो है पिंक टी की पत्ती, तो उसके साथ ही 4 सब्ज़ इलायची डाल देंगे। फिर जब छान लेंगे और दूध मिक्स करेंगे तो 4 जो है उस स्टेज पे मैं शामिल करूँगी। ठीक है, और ये बेटे देख सकते हैं कि पिंक टी का जो है ये पिंक टी का बैग आप देख सकते हैं, ये किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आप बाय कर सकते हैं, जबकि कहवे का जो है ऐसा बैग नहीं होता। ठीक है, आप इस चीज़ की पहचान रखें कि पिंक टी और सब्ज़ कहवे में की पत्ती में कैसा फ़र्क है। कहवे के लिए बर्तन जो है स्टोव के ऊपर रख दिया है और नीचे अभी इसके नीचे जो है वो आग नहीं जलाई गई। ठीक है, और अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर जो है ये देख सकते हैं आप 250 ml इसका जो पानी की मिकदार जो है 250 ml होगी, जो कि 1 कप बनता है। इसमें और जो आम घरेलू कप है, दोनों के अंदर जो पानी पड़ेगा वो एक ही मिकदार का पानी होगा। इसमें भी 250 ml पड़ेगा और जो हमारा घरेलू किचन का जो कप होता है उसके अंदर भी 250 ml ही पड़ता है, क्योंकि मैंने दोनों का वज़न करके दोनों की मिकदार जो है मैं मालूम की है, तो दोनों की पानी की मिकदार जो है वो एक ही है। तो अब जो हम इसके अंदर जो है 5 कप जो है ऊपर तक भर के इसके अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं। ठीक है, 1 डाल दिया, ये दूसरा कप जो है, ये दूसरा कप पानी का इसके अंदर डाल दिया। इस तरह से हमने 5 कप, 2 अभी मैंने आपके सामने डाले हैं, 3 कप और डालूंगी, तो इस बर्तन के अंदर जो है पानी 5 कप हो जाएगा 250 ml के हिसाब से। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है हम अपने स्टोव को ऑन करेंगे, इसके अंदर पत्ती डालेंगे, जो है कश्मीरी चाय यानी पिंक टी की जो पत्ती है वो इसके अंदर शामिल करके तो फिर इसका कहवा बनाते हैं। 5 कप इसके अंदर पानी का डाल चुके हैं, और फिर ये जो पत्ती है ये बेटे आप देख सकती हैं कि ये टीस्पून जो है ऊपर तक भर के है, लेवल नहीं है। ठीक है, इसके भी इसी तरह से 5 टीस्पून जो है हम इस पानी में शामिल करेंगे, और इस दौरान जो है हमने 4 सब्ज़ इलायची अभी इसके अंदर शामिल करनी है, जबकि बकाया जो है वो 4 सब्ज़ इलायची जब हम पत्ती वाला पानी जो है छान लेंगे, उसमें दूध मिक्स करेंगे, तो 4 सब्ज़ इलायची जो है वो हम उस वक्त शामिल करेंगे। कुल तादाद जो है इलायचियों की वो बेटे 8 है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, पानी की मेजरमेंट भी और इलायचियों का भी, और इससे जो है वो जायका बहुत अच्छा यकीनन आएगा,
क्योंकि मैं इसमें ना तो बादियान का फूल इस्तेमाल करती हूँ, ना दालचीनी, ना लौंग, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सब्ज़ इलायची के साथ पिंक टी बनाती हूँ। और आप भी बना के देखिएगा, जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़े का है कि आप बाकी जो है बादियान का फूल, दालचीनी वाली चाय जो है ना वो बनाना भूल जाएंगे और इसी को ही इंशाल्लाह जो है आप सब पसंद करेंगे। ये देखें, इसमें मैंने 5 कप, जो कि 1 कप का जो पानी उसमें डाला था 250 मिलीलीटर, ठीक है। और 5 कप मैंने पानी के इसमें डाले थे और 5 ही टीस्पून ऊपर तक भर के पिंक टी की जो पत्ती है वो इसमें डालकर 4 सब्ज़ इलायची डालकर चूल्हे को जो है दरमियानी आंच कर दी थी। और ये पानी पक पक के जो है तकरीबन कोई 5-6 मिनट ये पका है दरमियानी आंच पे, और ये 5 कप से जो है 4 कप रह गया है, ठीक है। अब इस स्टेज पे हमने फिर जो है इसमें 2 कप जो है वो ठंडे पानी के डालेंगे। जैसे ये देख सकते हैं कि ये 1 कप जो है ये मैंने ठंडे पानी का डाल दिया, ये दूसरा कप इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और इस दौरान जो है मैं इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालूँगी। ये नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया और 1/4 टीस्पून जो है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा इसमें डाल दूँगी, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा पानी रह गया था, कहवा रह गया था, 5 कप से 4 कप रह गया था, मज़ीद उसमें हमने 2 कप जो है वो ठंडे पानी के डाल दिए। अब फिर इसको मज़ीद इतना पकाएंगे, बल्कि साथ साथ जो है वो हम वक्फे से इसको शेक भी करते जाएंगे ताकि अभी से इसकी जो रंगत है निकलना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा जो है वो हमने अभी शेक नहीं करना, लेकिन फिर भी वक्फे से इस तरह से यूँ शेक करेंगे ताकि इसकी रंगत जो है वो बनना शुरू हो जाए। क्योंकि जैसे ही हम इसमें नमक और जो है मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं तो पिंक टी की जो पत्ती है वो अपना रंग निकालना शुरू कर देती है। उससे पहले उसका रंग आता है, लेकिन उस तरह से वो तेज़ रंग नहीं आएगा जो कि हमें चाहिए। बल्कि आप देखिएगा कि जब जो है ये पानी कहवा जो है मुकम्मल होने को होगा तो इसकी रंगत जो है शेक करने से मैरून तरह की हो जाएगी। फिर उसमें जो है फिर वो 5 कप रह जाएंगे। फिर हम उस 5 कप कहवे के अंदर जो है फिर हम 5 कप दूध डाल देंगे, ठीक है। दूध डाल के और बकाया जो 4 इलायची सब्ज़ इलायची जो है हमारे पास अभी पड़ी है वो उसको खोल के, साबुत नहीं, उसको खोल के उसमें शामिल कर देंगे। और जो इस कहवे के अंदर भी आप देख सकते हैं जो हमने साबुत सब्ज़ इलायची डाली थी उसको भी हमने पत्ती में से निकाल लेना है और उसको भी खोल के दूध और कहवे का जो मिक्सचर होगा उसके अंदर हम डाल के तो दरमियानी आंच पे रख देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जब पकेगा उसकी रंगत भी मज़ीद अच्छी बनेगी और दूसरा उसका जायका जो है वो बहुत ही मज़े का आपको महसूस होगा जब आप चाय लेंगे, ठीक है। और इस चीज़ का बेटे आपने ख्याल रखना है कि आपने एप्रन जो है वो डार्क कलर का पहनना है, क्योंकि जब हम शेक करेंगे तो अक्सर हो जाता है, ये तो बर्तन खुला है, और बर्तन का भी आप ख्याल रखें कि पिंक टी का जब आप कहवा बनाएं तो खुले बर्तन का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि वो जो शेक करते हुए उसका कोई कतरा जो है आपके कपड़ों के ऊपर ना गिरे। अगर बिलफर्ज बर्तन पूरा है, छोटा है, तो फिर वैसे भी जो है किचन में जब आप काम करें तो एप्रन का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। लेकिन ये है कि जब हम पिंक टी बना रहे हैं, इसका कहवा तैयार होने को है, अब जब हम इसको शेक करेंगे तो इसका कोई भी ड्रॉप जो है वो हमारे कपड़ों पे पड़ सकता है। और यकीनन जब पड़ेगा तो फिर हमारे कपड़े जो है बदनमा हो जाएंगे। तो उन चीज़ों से भी जो है हमने अपने कपड़ों को सेव करना है। और उसके लिए जो है एप्रन जो है वो डार्क कलर का आपका होना चाहिए, ताकि अगर कोई ड्रॉप आपके कपड़ों पे गिरता है तो उससे पहले जो है वो आपके एप्रन पे हो जाए और आपके कपड़े पे ना जाए, ताकि वो आपका जो भी शर्ट पहनी हुई है
वो बदनमा ना लगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है वो डार्क कलर में जिसमें ब्लैक कलर है, मैंने वो ऐसे काम जैसे अनार का जूस निकालते हैं, पिंक टी का कहवा बनाते हैं, और भी कुछ ऐसे काम हैं किचन के कि जब अगर ऐसा कोई काम करना हो, जैसे चुकंदर का भी जूस निकालना हो, तो उस दौरान भी जो है अगर कोई ड्रॉप आपके कपड़ों पे पड़ जाए तो दाग पड़ सकता है। तो उस दौरान जो मैं तो डार्क कलर का एप्रन इस्तेमाल करती हूँ, और उसका स्टफ़ भी मोटा होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का मेरी बेटियों ने ख्याल रखना है। देखें, इतना मैंने इसको फेंटा है, तकरीबन 3-4 मिनट जो है वो बार बार इसको किया है। और जो हमारा ये 5 कप थे पानी के, ठीक है, सॉरी 6 कप बने थे, तो उनमें से जो है फिर से ये इतना इसको पानी को कहवे को जो है हमने चूल्हे के ऊपर टाइम दिया है कि ये फिर से इनका जो है 5 कप रह गए हैं। कहवे का जो एक तरह से वज़न कहना चाहिए या मिकदार कहनी चाहिए, ये फिर से 5 कप रह गई है। और इसकी बेटे आप रंगत देख सकती हैं कि कितनी मैरून है इसकी रंगत, ठीक है। और आप ही के सामने जो है फिर इसको मैं जो है दूध के अंदर ये कहवा जो है छान के डालती हूँ। और ये देख सकते हैं कि ये दूध जो है मैंने बेटे 250 मिलीलीटर का 1 कप है, वो पानी के भी मैंने 5 कप शुरू में डाले थे, और अब जो दूध के भी जो हैं वो 5 कप होंगे। 4 कप मैं इस बर्तन के अंदर डाल चुकी हूँ, और ये 5वां कप, यानी कहवे के लिए जब हमने शुरू में लिया था तब भी वो 5 कप थे, यही वाला कप जो है। और इसकी जगह ज़रूरी नहीं है कि यही आपके पास हो तो आपकी चाय बनेगी, बल्कि घर का कोई भी आम से कप जो है, सबका जो एक तरह से मिकदार होती है या वज़न होता है पानी का, वो एक जैसा ही होता है। अगर इसके अंदर 250 मिलीलीटर है तो जो आम घर का कप है उसके अंदर भी वो 250 मिलीलीटर ही है। दोनों की पैमाइश मैंने करके देखी है तो एक जैसी है, ठीक है। तो आप बिला झिझक जो है घर वाला कप इस्तेमाल कर सकती हैं। टीस्पून हर घर में है, और उसका चौथा हिस्सा और उसका जो हाफ हिस्सा जो होता है, उसका फुल हिस्सा जो होता है टीस्पून का, वो आप डाल सकते हैं। तो ये 5 कप दूध के हो गए। स्टोव मैंने जो है इसका जो है बेटे बंद कर दिया है कहवे का। ये देखिए इसकी ऊपर झाग आना शुरू होगी जब हम इसको बार बार शेक करते हैं, 3-4 मिनट जब देखते हैं कि इसका जो हमने शुरू में पानी डाला था 5 कप, वो उतना ही पानी रह गया है, ठीक है। तो हम जो है इसको इतना शेक करते हैं कि इसकी रंगत देखें, बिल्कुल मैरून एक तरह से इसकी रंगत है। तो आपके सामने ही बेटे इसको जो है मैं उसके जो है दूध के अंदर डालूँगी, ठीक है। और उस दौरान ये देखें कि ये मैंने जो 4 सब्ज़ इलायची जो है बकाया हमारी पड़ी थी, इनको इस तरह से खोल के, ठीक है, डाल दिया है। और पत्ती के अंदर भी जो हमारी 4 सब्ज़ इलायची हैं वो भी पत्ती के अंदर से भी निकाल लूँगी, और उनके भी जो है इसी तरह से खोल के तो वो इस दूध के अंदर शामिल कर देंगे, कहवे को शामिल करेंगे। फिर हम इसको इतना पकाएंगे कि ये भी जो है एक तरह से 6 कप की बजाय जो है 5 कप इसका जो है वो रह जाए, ठीक है। मतलब टोटल जो है वो हमारे 8 कप रह जाएंगे। जी, हमारा जो कहवा है पिंक टी का तैयार हो चुका है। उसकी मिकदार जो है 5 कप है, ठीक है। पिंक टी की जो कहवा बनाया है उसकी मिकदार जो है वो 5 कप है, और 5 कप ही दूध के हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं 5 कप कहवा और 5 कप दूध को आपस में मिक्स नहीं करूँगी, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार बन जाएगी, जो कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी फैमिली के हिसाब से जो है वो 2.5 कप कहवे के और 2.5 कप दूध के लिए हैं, ठीक है। इसमें से मैंने पहले 5 कप डाले थे आपके सामने, लेकिन अब इस स्टेज पे मैंने इसमें से 2.5 कप निकाल लिए हैं, और इसके अंदर जो है वो 2.5 कप जो है दूध के हैं, ठीक है। और इसी के अंदर जो है हम 2.5 कप जो है कहवे के डाल देंगे। ये आपको 2 सब्ज़ इलायची जो है ये नज़र आ रही है कि जो मैंने इसके अंदर डाल दी है खोल के। और इस स्टेज पे जो है हम इसके अंदर ये 1 कप कहवे का
डाल दिया। अब जो है दूसरा कप कहवे का वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसी तरह से आधा कप और, क्योंकि 2.5 कप मैंने दूध के लिए हैं और 2.5 कप ही जो है वो कहवे के लूँगी। शामिल कर दिया। ये जो आधा कप भी इसके अंदर शामिल कर दिया और मैं स्टोव ऑन करती हूँ। दरमियानी आंच पे इसको पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। ठीक है, हल्का सा ढक्कन जो दूंगी उसको हल्का सा खुला छोड़ूंगी ताकि वो उबल के जो है स्टोव के ऊपर ना पड़े। जी ये देख सकते हैं कि दरमियानी आंच पे जो है इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद पकने देना है। और इसकी रंगत आप देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा है। कोई इसमें किसी तरह का कोई रंग इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारी पिंक टी यानी कश्मीरी चाय की जो पत्ती है उसी ने ये रंग छोड़ा है। 2.5 कप दूध के और 2.5 कप जो है कहवे के मैंने दोनों को मिक्स करके रख दिया है। अगर आप जो है इस टी को जो है मज़ीद मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसमें खुश्क दूध 1 कप के हिसाब से 1 टीस्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून जो है कोई भी खुश्क दूध है, नीडो का हो, ऑलपुर का हो, क्योंकि मैंने जो इसके अंदर शामिल किया है वो तो ऑलपुर का दूध है, लेकिन आप ऑलपुर का भी खुश्क दूध मिलता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि मेरे पास नीडो का जो है वो खुश्क दूध है तो 1 टी 1 कप के हिसाब से इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आप इसमें और मज़ीद जायके को अच्छा करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो मिल्क पैक की ये देख सकते हैं क्रीम है। जब आप कप में जो है कश्मीरी चाय डाल लें तो उस वक्त जो है 1 टी या हाफ़ टी जो है आप ये जो क्रीम है इसको भी उसमें शामिल करके टीस्पून से जो है उसको हिलाएं और मिक्स कर लें। और उसके बाद जो है जो हमारी गार्निश के लिए होता है, बादाम है, पिस्ता है बारीक कटे हुए, उससे आप अपनी चाय को गार्निश करके इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये चाय पक रही है तो इसको जैसे ही ये इसके 5 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता पकने में, जो इसके अंदर मैंने डाली है सब्ज़ इलायची डाली है उसकी खुशबू भी इसके अंदर आ जाएगी। तो फिर इसको मैं टी पॉट के अंदर डाल दूँगी। जी बेटे, इसका फाइनल रिज़ल्ट आप देखें कि कितना इसका माशाल्लाह से कलर जो है वो पिंक है। जैसे कड़क चाय के लिए हम ज़्यादा पत्ती डालते हैं, इस तरह से इसका अच्छा कलर लेने के लिए मैंने 5 कप पानी के अंदर जो था 5 टीस्पून जो हैं ऊपर तक भर के, बहुत ऊपर तक भी नहीं थे लेकिन लेवल से हट के जो भर के इसके अंदर डाले थे। अगर आप इससे कम जो है वो पसंद करते हैं कलर जो है पिंक, तो आप उससे लेवल डाल सकती हैं टीस्पून पत्ती के जो है। लेकिन जो है ये इसका कलर अभी मैं इसको जो है टी पॉट के अंदर डालती हूँ तो फिर देखिएगा कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत। तो ऐसे ही तो दीवाने नहीं है ना पिंक टी के, कलर ही इतना अच्छा माशाल्लाह से होता है और जायका फिर और इस चीज़ का जो है मज़ा दुबाला हो जाता है कि जब मुंह के अंदर इसका जायका जाता है और सब जो हैं बच्चे बूढ़े जवान जो हैं मज़े से चिस्कें लेके जो हैं वो पीते हैं। तो मैं टी पॉट के अंदर भी डाल के आपको दिखाऊंगी और यकीनन कप के अंदर भी के उसके ऊपर गार्निश जो करना है पिस्ते का और बादाम का इंशाल्लाह हम। ठीक है, अभी वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। हमारी पिंक टी जो है मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको टी पॉट के अंदर डालते हैं। अगर आपको मेरा चाय बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपने बनाई तो कैसी बनी। इस जैसा ही जायका जो है मैंने बनाया है, यकीनन बहुत मज़े का जायका बनाया होगा आपने भी। तो अपनी फ्रेंड्स में शेयर भी करनी है
सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक भी करना है। ठीक, कैसा है ये पिंक टी का रंग और उसका जायका, तो जब आप बनाएंगे उसको पिएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसा इसका जायका है। बहुत बहुत मज़ा आएगा। आप सबको ज़रूर बनाइएगा मेरे इस तरीके से चाय। अल्लाह हाफिज़। चुस्कियाँ ले या चिस्कियाँ, चाय है बड़ी मज़े की भाई। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए।